हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम एक ही जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। उसके साथ अगर आपको कोई डाउट आता है या परेशानी आती है या फिर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं मैसेज। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बिना कोई ज्यादा बकवास किए वापस आते हैं अपने लेक्चर पे। आज है चैप्टर नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग लॉज। लॉज मीन्स कानून। तो पहली हेडिंग है वो है लॉ। डू लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या कानून सब पे बराबर है, सब पे अप्लाई होते हैं, सब पे लागू होते हैं? जी होते हैं। जो कि इंडिपेंडेंट के बाद जब से आजादी मिली तो आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब एक है। लॉ किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि एक पर्सन है, एक अमीर है या फिर एक गरीब है। अमीर ने अगर कोई भी क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको उतनी सजा मिलेगी जितनी एक गरीब को मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पर्सन में कि एक को ज्यादा मिलेगी तो एक को कम मिलेगी। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया में ऐसा था क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। पहली बात, वहां पे वर्णाश्रम सिस्टम था। तो वर्णाश्रम चार में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। जो शूद्र थे वो सर्वेंट थे। किसके सर्वेंट थे? क्षत्रिय के और ब्राह्मण्स के। तो जो उनकी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी थी किसकी? ब्राह्मण्स की और क्षत्रिय की। अगर अपन ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल में एक्ट था सेडिशन एक्ट 1870। इसमें क्या था? एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग दी ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोलता है या फिर प्रोटेस्ट करता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे, जो कि पुलिस होंगे, तो वो उनको अरेस्ट करेंगे बिना कोई ट्रायल के। ट्रायल मीन्स कि आपको जो 24 घंटे के अंदर जुडिशरी के सामने कोर्ट में जो पेश करना होता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको आपकी बात कहने का कोई मौका नहीं देंगे। जैसा आप देखते हैं कि हर साल बहुत सारे कानून बनते हैं, हर साल बहुत से कानून पास होते हैं और बहुत से कानून अमेंड होते हैं। अब जैसे ही पीपल, अब ऐसा क्यों होता है वो अपन अगली हेडिंग में पढ़ेंगे। वाई डू न्यू लॉ कम अबाउट? नए कानून क्यों आते हैं? ठीक है, वाई क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? तो पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है कानून बनाना। अब कानून कैसे बनता है? कानून बनने की जो प्रोसेस होती है वो होती है कॉमन पीपल से स्टार्ट। पीपल प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है, उसको परेशानी आएगी। अब जो लोकल लीडर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको जिताया गया है, ठीक है, अब उसको तो पता होता है कि अपनी पीपल्स की, अपनी जनता की परेशानी प्रॉब्लम के बारे में। सो वो देखेगा कि हाँ भाई उसकी ये परेशानी है। सो जो एमपी होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा कि हमारे यहाँ जो हमारी जनता है उसकी ये परेशानी है। फिर सब लोग इस पर डिस्कस करेंगे, फिर ओपिनियन ली जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और धीरे धीरे ये लॉ बन जाएगा और इसको पास कर दिया जाएगा। ऐसा ये प्रोसेस होती है लॉ बनने की। और जो रोल ऑफ सिटीजन का क्या होता है? सिटीजन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं पार्लियामेंट की एक लॉ बनाने में, एक स्टैब्लिश करने में। कैसे? ये अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉइस ऑफ सिटीजन। ओपिनियन किससे देते हैं? टीवी रिपोर्ट से, न्यूज़पेपर से, रेडियो से, लोकल मीडिया से। अगर कोई लॉ खराब होता है तो उनको पहले पता चल जाता है, अगर कोई खराब होता है तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इनको पता पड़ जाता है कि जो लॉ है वो पार्लियामेंट में है, प्रेजेंट है, उसकी प्रोसेस चल रही, तो ये धरना करने लगेंगे, रिलीज करने लगेंगे। तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि हाँ लोग इसके खिलाफ है, ठीक है। और अगर खिलाफ नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो वॉइस ऑफ सिटीजन है वो इंडिकेट करती है गवर्नमेंट को कि लॉ अच्छा है या फिर लॉ खराब है। इसके ऊपर है क्या है? इसके ऊपर है अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। तो पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट करती है लॉ को पास। अब वो टर्न होते हैं किसमें? अनपॉपुलर में। अनपॉपुलर में वो क्या हो जाते हैं? टर्न हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बिकॉज दे फील इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर और हार्मफुल। जो लीडर्स हैं उनका जो इंटेंशन है इस लॉ को पास करने के लिए वो अच्छा नहीं है, वो अनफेयर है, वो हार्मफुल है। जब उनको जनता को ऐसा पता चलेगा तो क्या होगा? जनता को पता चलेगा तो क्या होगा भाई? जब लार्ज नंबर लोगों को पता चलेगा कि भाई ये गलत है तो क्या वही होगा? हंगामा करने लगेंगे, वो रैलीज करने लगेंगे, तोड़ फोड़ करने लगेंगे। तो अब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि मैं गलत किया है तो उनको प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो उन्हें जो लॉ है या तो वो चेंज करना पड़ेगा,
चेंज मीन्स अमेंड करना पड़ेगा या फिर वापस लेना पड़ेगा। सो जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है कि जो अपना काम है, एक सिटीजन का जो वर्क है वो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया तो काम खत्म, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको देखना भी है जो गवर्नमेंट आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया है, जो उसने गवर्नमेंट बनाई है, जो वो पॉलिसी निकाल रही है, वो आपके लिए सही है कि आपके लिए गलत है, वो भी आपका काम है। यानी कि आपका काम सिर्फ एक दिन का नहीं है जिसमें हम इलेक्शन देने गए, आपका काम पूरे 5 साल का है जो गवर्नमेंट का होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।